भगवान सुखदेव का आगमन हुआ है, व्यास पूजन हुआ, सुखदेव जी बैठे हैं। परीक्षित जी ने तुरंत प्रश्न किया है, भगवान जिसे 7 ही दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? अच्छा, ये प्रश्न केवल परीक्षित जी का नहीं है, यह प्रश्न तो हम सब का है। 7 दिन में किसी ना किसी दिन कभी ना कभी तो हमारी भी मृत्यु होगी। जीवन में 7 ही दिन तो हैं। परीक्षित जी ने पूछा भगवान सुखदेव जी से, सुखदेव जी कहते हैं, चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी अभी, घड़ी भर में ही परलोक प्राप्त होता है। खट्वांग से राजा का कल्याण 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक रहता है। हरि राजन चिंता न करें। देखिए, कल्याण कब होगा? जब सहजता आएगी जीवन में। और जीवन में जब तक सहजता ना आए, कल्याण कैसे होगा? भाई किसी डॉक्टर के पास जाओ और अगर डॉक्टर ये कह दे, अरे चिंता मत करो, कोई बात नहीं है, छोटी सी बीमारी है, ठीक हो जाएगी, तो आधी बीमारी तो सुनते ही दूर हो जाती है। और छोटी सी बात हो और डॉक्टर डरा दे, भाई कुछ कह नहीं सकते। तो बीमारी तो आधी ही होती है, पर कष्ट 2 गुना हो जाता है। अच्छा डॉक्टर कौन है? जो रोगी को भय मुक्त करे। तो भगवान सुखदेव जी ने पहले ही भय मुक्त किया कि चिंता न करो, अरे कल्याण तो 2 घड़ी में हो जाएगा, अभी तो पूरा का पूरा 7 दिन बचा हुआ है। बैठाया और भगवान सुखदेव जी ने बोलना प्रारंभ किया। 2 स्कंद में प्रवेश करते हैं। वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप, आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजन, आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। संसार के लोग तो रात्रि को सोने में गंवा देते हैं और दिन भर परिवार का भरण पोषण करने में बिता देते हैं, सारा जीवन ऐसे ही लगा देते हैं। और अगर ईमानदारी से विचार करके आप देखें, हमारा सारा जीवन इसी में जाता है। रात्रि सोने में व्यतीत होती है और दिन कुटुंब भरणे नवा, दिन बीतता है परिवार का भरण पोषण करने में। सारा जीवन ऐसे जी लेते हैं। और जब उनसे कहा जाए कि भजन किया करो, तो कहते हैं अभी हमारी उम्र ही क्या है, भजन करेंगे बुढ़ापे में। अरे बुढ़ापा किसी ने देखा है क्या? परीक्षित जी के पास तो चलो 7 दिन का समय था, 7 दिन से 1 घंटा पहले भी उनकी मृत्यु नहीं हो सकती थी, उनका तय था। पर हमारा तो 7 दिन भी पक्का नहीं है। परीक्षित जी के पास 7 दिन का समय था, हमारे पास 7 दिन भी नहीं है। इसलिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि बूढ़े हो जाएंगे तो भजन करेंगे। जिसने अपनी जवानी में भजन नहीं किया, वो बुढ़ापे में भला भजन क्या करेगा? बुढ़ापे में अपना शरीर संभाले कि भजन करे? एक बात बताओ। अब पता चला माला जपने बैठे, जोड़ों में दर्द प्रारंभ हो गया, कहां से भजन होगा? अभ्यास किया होता पूर्व में तब जरूर होता। भजन का अभ्यास तो प्रारंभ से ही जीव को करना चाहिए, हर समय अभ्यास करना चाहिए। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन संसारियों के दिन और रात ऐसे ही बीतते चले जाते हैं और अंत में वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार वही जन्म लेना,
वही मृत्यु, वही जन्म, वही मृत्यु, 84 के चक्कर में पड़े रहते हैं, जीव का कल्याण हो नहीं पाता। तो जो अपना कल्याण करना चाहे उसे भगवान का ध्यान करना चाहिए। एकमात्र भगवान की उपासना करने से जीव को सब प्राप्ति हो जाती है, सब मिल जाता है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन ब्रजेत पुरुषं परम। चाहे कोई कामना हो या ना हो, भले ही मन में कोई कामना ना ही हो अथवा कि सकाम हो, एकमात्र नारायण की उपासना करने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। और जो भगवान की भक्ति नहीं करते, सुखदेव जी कहते हैं, जो भगवान की भक्ति नहीं करते उनका जीवन पशु तुल्य होता है। स्वविडवराहोष्ट खरई संस्तुत पुरुष पशु नयत कर्ण पथोपेतो जातु नाम गदाग्रज। जो भगवान की भक्ति नहीं करते उनका जीवन स्वविड के समान होता है, कुत्ते के समान होता है। जो भगवान की भक्ति नहीं करते उनका जीवन वाराह जंगली सुअर के समान होता है। जो भगवान की भक्ति नहीं करते उनका जीवन ऊंट के समान होता है। और जो भगवान की भक्ति नहीं करते उनका जीवन गधे के समान होता। 4 पशुओं से तुलना कर डाली भगवान सुखदेव जी। कहा जो भगवान का भजन नहीं करते वो इन्हीं 4 पशुओं के तुल्य होते हैं। स्वविड कुत्तों का एक स्वभाव होता है, जरा जरा सी बात में एक दूसरे का गला नोच लेते हैं। ऐसे ही मानव शरीर प्राप्त करके भी जरा जरा सी बात पे जो लोग बंदूकें तान देते हैं, किसी को मार देते हैं, उनको देख देख करके कुत्ता प्रसन्न होता है कि भाई गलती से मानव तो बन गए पर कर्म तो मेरे ही जैसे कर रहे हैं। मानव तो बन गए ठीक है, लेकिन स्वविड वो कुत्ता भी उनको देख के मुस्कुराता है, भाई काम तो हमारे जैसे ही है पर हमें तुम में फर्क क्या। वराह मानव का शरीर मिलने के बाद भी जो मन में आया सो ही खा रहे हैं। महाराज गधे का मांस खा रहे हैं, कुत्ते का मांस खा रहे हैं, पशुओं को मार मार के खा रहे हैं, न जाने क्या क्या खा रहे हैं। ऐसे लोगों को जो सर्वभक्षी होते हैं, ऐसे लोगों को देख के जो जंगली सुअर है वह प्रसन्न होता है कि भाई भले शरीर में अंतर है पर आहार तो हमारा तुम्हारा एक जैसा ही है। हम भी वही खाते हैं, तुम भी वही खाते हो, हम में तुम में क्या फर्क। तो ऐसे सर्वभक्षी लोगों को देख के बारह प्रसन्न होता है कि गलती से मानव तो बन गए पर काम हमारे तुम्हारे बिल्कुल बराबर है। स्वविड वराह ऊष्ट्र, ऊंट का एक स्वभाव होता है कि ऊंट जब चलता है तो गर्दन तान के चलता है। ऐसे ही मानव का शरीर पाकर के और जो नीचे देखते ही नहीं है, कुछ लोगों का स्वभाव होता है उनको बड़ा पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए तो वो किसी को देखते ही नहीं, फिर उनकी दृष्टि ही ऊपर टंगी रहती है, अरे तुम हमारी बराबरी के नहीं हो। तो ऐसे ऐसे पदाभिमानी धनाभिमानी लोगों को देख के ऊंट प्रसन्न होता है कि महाराज मनुष्य तो बन गए पर बिल्कुल हमारे जैसा व्यवहार है। मैं भी गर्दन उठा के चलता हूं, आप भी गर्दन उठा के चलते हैं। और अंतिम उदाहरण दिया गधे से, जो भगवान का भजन नहीं करते गधे के समान होते हैं। कैसे भैया? बोले गधा क्या करता है? भार ढोने का काम करता है। कुछ लोग भार ही तो ढोते हैं, कुछ लोग ज्ञान का भार ढो रहे हैं, अपने को बड़ा ज्ञानी समझते हैं, पर वह ज्ञान उनके जीवन में चरितार्थ नहीं है। जो वस्तु आपके जीवन में होते हुए भी चरितार्थ नहीं है वो भार ही तो है। अगर किसी के पास ज्ञान है पर उसके आचरण में नहीं है, केवल उच्चारण में है, तो भार ही तो है वो।
तो ऐसे भार उठाए हुए लोगों को देख के गधा प्रसन्न होता है कि भाई हमारा भी वही काम, तुम्हारा भी वही काम। जैसे रावण के पास लंका है, लेकिन लंका उसकी थोड़ी है, लंका को तो ढो रहा है वो गधे के जैसा। और हनुमान जी जब गए तो हनुमान जी ने रावण से यही बात कही कि रावण तुम गधे के जैसे लंका को मत ढो, तुम लंका के स्वामी बन जाओ। और अगर लंका के स्वामी, लंका के मालिक बनना चाहते हो तो मैं मंत्र दे रहा हूं, राम चरण पंकज और धरहु और लंका अचल राज तुम करहु। ये मंत्र दिया कि भाई राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाई रही पाई बिनु पाई, इसलिए मेरी बात को मानो। रावण ने माना क्या? नहीं माना। माना किसने? तुमरो मंत्र विभीषण माना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तो उस मंत्र को माना किसने? विभीषण ने। और परिणाम क्या हुआ? लंकेश्वर बन गए। तो हमारे पास संपत्ति है, पर वो हमारी है कि हम ढो रहे हैं, ये विचार नहीं है। अगर हमारी है तो ठीक है, तो अगर ढोई जा रहे हैं तो गधा प्रसन्न होता है कि भाई भले ही मानव का तन मिला, पर भार ढोने का काम तो आप भी कर रहे हो हमारे जैसे। तो इस प्रकार जो भगवान का भजन नहीं करते उनका जीवन पशु तुल्य होता है।